कॉनिशिवा मिनासान ओगेंके देशका चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जापानीज से रिलेटेड ऐसे नई वीडियोस आपके पास आती रहें। जितने भी स्टूडेंट जो जापानीज सीख रहे हैं, अगर उनको कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो जापानीज के अपने सारे डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। आज जो हम जापानीज की एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कांजी, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, कुछ बेसिक कांजीज जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वो चीज को जो हम ध्यान से समझेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट जापानीज सीखना चाहता है और अगर उसको कोई पर्सनल क्लासेस चाहिए हो, ट्यूशन चाहिए हो, ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए हो, ऑफलाइन ट्यूशन चाहिए हो, तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं वो नीचे कमेंट कर सकता है। व्हाट्सएप का एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें वो ऐड ऑन होके जो है लैंग्वेज को जो है अच्छे तरीके से जो है वो सीख सकता है। तो इसी तरीके से जापानीज की इसी वीडियो के अंदर जो आज मैं कांजी सिखाने जा रहा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। हजीमा देखो, JLPT N5 कांजी। कांजी का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था। जापानीज के अंदर 3 स्क्रिप्ट होती हैं। पहली होती है हीरागाना, दूसरी होती है आपकी काताकाना और तीसरी क्या होती है आपकी कांजी। तो इस तरीके की यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट जो है वो दे रखे हैं यहाँ पे, हीरागाना, काताकाना और कांजी। अब हीरागाना हम कर चुके, काताकाना के भी कुछ वर्ड्स कर चुके। आज जो हम कांजी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कांजी का मतलब क्या होता है। जब जापान इंडिपेंडेंट हुआ था चाइना से, तो चाइनीज कैरेक्टर का मतलब ही कांजी होता है। चाइनीज कैरेक्टर जापान के लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिए थे, तो उसी कांजी का जो है वो यूज होता है। जब हम जापान में जाते हैं तो ज्यादातर कांजी जो है वहां पे लिखी होती है। इसका मतलब होता है राइट साइड, इसका मीनिंग आपका राइट साइड होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है लेफ्ट साइड। अब आपको पता है कि इस एरो का मतलब होता है राइट साइड, इस एरो का मतलब है लेफ्ट साइड। और कांजी का मतलब क्या होता है वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है डाउन, इसका मतलब होता है स्ट्रेट। तो अब इस एरो की सिंबल से ही आपको पता चल रहा है क्या कहते हैं कि ये इस लाइन का मतलब है स्ट्रेट जाना, इस लाइन का मतलब है राइट जाना, इस लाइन का मतलब है लेफ्ट जाना, उस लाइन का मतलब है नीचे जाना। तो इसे बेसिकली जो है कांजी ही कहा जाता है। कांजी का मतलब ये एक तरीके से फॉन्ट लैंग्वेज, एक आइकन, उस आइकन को देखते ही आपको जो है पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब हम जापान जाते हैं वहां पर हम इसी तरीके की चीजों को जो है वो देखते हैं। तो हम कुछ कांजी, आपको बेसिक कांजी जो है कुछ समझाने जा रहा हूँ, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। हमारी कांजी होती है ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है डे। ही मतलब आपका, जैसे मान लिया ही की कांजी का मतलब हो गया, ही होता है आपका, और एक होता है नीची। ही और नीची का मतलब, इनका मतलब होता है डे। मान लिया जापानीज में कभी आपको डे लिखना है। अब डे को वैसे तो हीरा, मैंने क्या बताया था, स्क्रिप्ट का मतलब होता है इस स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो या किसी दूसरी स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ही आपका दे रखा है और यहाँ पे जो है नीची आपका जो है वो यहाँ पे दे रखा है। अब मान लिया कभी आपने जापानीज में डे लिखना हो, तो आप सिंपल ऐसे फॉन्ट बना दो। सिंपल ऐसे फॉन्ट का मतलब जो है, इसका मतलब होता है डे। इसका मतलब क्या होता है डे। डे का मतलब आपका कांजी का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया मैंने ऐसे फॉन्ट बनाया, इची नी सान योन गो, 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 इची नी सान योन गो। मतलब कभी भी आपको जापानीज में डे लिखना है, तो आप डे की जगह सिर्फ जो है आप जो है इसकी जगह मान लिया आपको लिखना है डे। आज कौन सा डे है, जैसे मान लिया मंडे, तो डे आपने इसका मतलब लिख दिया। जैसे सिर्फ डे की जब हम बात करते हैं तो उसकी कांजी जो है यहाँ पे जो है वो दे रखी है। तो ये डे की कांजी इस तरीके से जो यहाँ, जब हम मंथ की बात करते हैं, मंथ की बात जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहा जाता है, गेत्सु जो है वो कहा जाता है। मंथ या फिर हम इसे मून भी कह सकते हैं। अब जापानीज में मंथ और मून को मतलब एक तरीके से सुकी और गेत्सु भी कहा जाता है। सुकी और क्या कहा जाता है आपका मतलब यहाँ पे गेत्सु जो है वो कहा जाता है, सुकी या गेत्सु। तो इसकी कांजी आपकी ऐसी होती है मंथ की, इची नी सान्योन, इची नी सान्योन, इची नी सान्योन, इची नी सान्योन। तो जब भी हम मंथ की कांजी की बात करते हैं तो उसमें इस तरीके का कांजी का फॉन्ट बना होता है। जैसे कभी आपको जापानीज के अंदर मंथ लिखना हो तो आप सुकी ना लिख के उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन में इसे सीधा सिंबल बना दो। इस सिंबल का मतलब भी क्या होता है, मंथ होता है। मैंने आपको क्या बताया, कांजी का मतलब बेसिकली क्या चीज है कि जब भी हम एक फॉन्ट बना देते हैं, उस फॉन्ट, वो फॉन्ट ही उस पूरे पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को जो पूरा का पूरा समझ लेता है, मान लेता है। तो उस फॉन्ट का मतलब भी ये होता है। जैसे मान लिया एक दो कांजीज मैं और आपको समझाता हूँ, उससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो हमें पता है वाटर को जापानीज में क्या बोलते हैं, मीजू बोलते हैं। मीजू बोलते हैं। मीजू की कांजी क्या होती है, मीजू की कांजी ऐसे होती है, इची नी सान्योन, इची नी सान्योन, इची नी सान्योन,
इची मी सानियोन, इची मी सानियोन, इची मी सानियोन, इची मी सानियोन, इची मी सानियोन। तो मीजू की कांजी का मतलब आपका ये चीज जो है यहाँ पे दे रखा है। जैसे मान लिया, अब मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, आपको जापानीज के अंदर वाटर जो है वो लिखना है। अब जापानीज में आपको वाटर लिखना है। अब वाटर लिखने के लिए आपको मीजू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये फॉन्ट बना दो। इस फॉन्ट का मतलब ही क्या होता है, मीजू होता है। इस फॉन्ट का मतलब ही क्या होता है आपका, मीजू होता है। सीधा की सीधी ये फॉन्ट बना दो, इस फॉन्ट का मतलब ही आपका मीजू होता है। और भी कांजीज आपकी यहाँ पे दे रखी है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे मीजू बनाया। ट्री, ट्री को हम वैसे हिरागाना में क्या बोलते हैं, की पढ़ते हैं। अब की कांजी क्या है, आपको जापानीज में ट्री लिखना है तो सीधा ट्री में ऐसे लाइन डाल दो, इची नी सानियोन, इची नी सानियोन, इची नी सानियोन, इची नी सानियोन, इची नी सानियोन। तो जापानीज में जब आपको कभी ट्री लिखना है तो ट्री में आप डायरेक्ट जो है ये कांजी जो है वो डाल सकते हो। सीधी की सीधी ये कांजी जो है सिंपल ट्री की कांजी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैंने फिर आपको बताया कि जहाँ मान लिया जापानीज माउंटेन को हम क्या कहते हैं, जापानीज में यामा कहते हैं। जापानीज में माउंटेन को हम क्या पढ़ते हैं, यामा पढ़ते हैं। यामा की कांजी क्या होती है, इची नी सानियोन, 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 इची नी सानियोन। तो आपका क्या कहते हैं, यामा की माउंटेन की कांजी जो है आपकी यहाँ पे जो है वो दे रखी है। तो इसे JLPT N5 के अंदर माउंटेन की कांजी को हम क्या पढ़ा जाता है, यामा जो है वो पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्या आपका दे रखा है, माउंटेन की कांजी का मतलब आपका यामा होता है। तो मैंने क्या बताया था आपका, माउंटेन का मतलब एक तरीके से आपका यामा ही कहा जाता है इसे। यामा का मतलब क्या होता है, माउंटेन होता है। और माउंटेन की कांजी यहाँ पे जो आपके दे रखी है, मतलब जापानीज में कभी आपको माउंटेन लिखना हो तो बार बार यामा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये पिक्चर बना दो, ये बना दो, सीधी की सीधी आपकी माउंटेन का मतलब जो आपका यही है। माउथ, कुची, और इसे क्या कहते हैं, माउथ। देखो अब मैं तुम्हें एक और चीज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कांजी बनाने के लिए जो सेंटेंस के साथ फॉर्म कैसे बनते हैं, दो कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन अलग चीज है, वो थोड़ा डीप में, वो अभी बाद में कहूंगा। अभी कांजीज को फॉन्ट के हिसाब से लर्न करो। जैसे मान लिया मैंने तुम्हें कहा ट्री का मतलब क्या होता है, तुमने ट्री की कांजी बना दी। मैंने तुम्हें कहा माउंटेन का मतलब क्या, तुमने माउंटेन की कांजी बना दी। मैंने तुम्हें कहा यामा का मतलब क्या, तुमने यामा की कांजी बना दी। मैंने तुम्हें कहा कावा का मतलब क्या था, तुमने कावा यानी रिवर की कांजी बना दी। तो मैं कांजी को फॉन्ट के हिसाब से लर्न करने की जो है वो कोशिश करो। कुची, कुची का मतलब होता है माउथ। माउथ की कांजी इची नी सान, 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 इची नी सान। तो कुची का मतलब क्या होता है, माउथ। माउथ की कांजी का मतलब आपका क्या होता है, कुची, यानी माउथ को जो है वो कुची जो है वो कहा जाता है। अगला होता है ते। ते का मतलब क्या होता है, हैंड। हैंड को क्या बोला जाता है, ते। मान लिया अब आपको जापानीज में हाथ के बारे में बोलना है, हाथ को सीधा ते बना दो ऐसे करके। ते का मतलब ये क्या होता है, आपका हैंड होता है। और जब आप ते के बारे में लिखोगे वो चीज को, तो आपको वो चीज अच्छे से समझ आ जाएगी और कवर भी हो जाएगी। ते का मतलब आपका हैंड होता है। ते का मतलब ही होता है हैंड। अब उस हैंड को हम कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझो। इची नी सान और योन, इची नी सान योन। ये इची नी सान योन होता है, काउंटिंग्स के हिसाब से करो। इची नी सान योन, इची नी सान योन, इची नी सान योन, इची नी सान योन। तो ये ते का मतलब आपका हैंड जो है वो यहाँ पे दे रखा है। तो जापानीज के अंदर मैंने आपको फिर से वही बताया कि जब भी कांजी का मतलब ही क्या होता है, एक कैरेक्टर, एक किसी भी जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे मान लिया हमने किसी भी कैरेक्टर की बात करी, उस कैरेक्टर की हम जो है फोटो, मतलब फोटो भी आप कह सकते हो, या फिर उस कैरेक्टर का एक आइकन, उस आइकन को ही सीधा लिख दो। जैसे मान लिया मैंने आपको, अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक सिंपल सा एक एग्जांपल। मान लिया ये आपका क्या कहते हैं, मैंने बॉक्स बनाया। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बॉक्स बनाया। अब ये बॉक्स का मतलब क्या है, अब देखो चाहे मैं इसके बारे में इसका इंग्लिश लिखूं या ना लिखूं, इसका मतलब बॉक्स ही है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में चाहे लिखूं या ना लिखूं, इसका मतलब आपका बॉक्स ही है। अब मैं, ये मेरी हो गई एक तरीके से कांजी, जो कि एक सिंबल पिक्चर है। अब मैंने इसका मीनिंग लिखा है बॉक्स, ये मेरी हो गई हिरागाना। हिरागाना का मतलब हो गया बॉक्स, और ये जो इसका आइकन है वो क्या हो गया, कांजी। ठीक है, मैंने बॉक्स के हिसाब से समझाया। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लिया ये आपका क्या कहते हैं, ये मैंने एक कार बना दी, यहाँ पे एक कार बना दी मैंने यहाँ पे। अब ये कार के यहाँ पे पहिए हैं दोनों,
अब ये कार के यहाँ पे पई है, इस कार का मतलब क्या है, इसको देखते ही पता चल रहा है कि इसका मतलब कार है। लेकिन अब मैंने इसका, ये कार क्या है, इसका फॉन्ट है, यानी कार देखते ही उसकी इमेज पता चल रही है, तो मैंने इसके नीचे कार लिखा, कार मेरा क्या हो गया, हीरागाना हो गई, और ये जो है कार का जो फॉन्ट है ये मेरा कांजी हो गया। तो इसी तरीके से कार के फॉन्ट की मैंने यहाँ पे बात करी और मैंने यहाँ पे समझाया, तो यही चीज कांजी और उसकी जो है उस पैटर्न में जो हमें दे रहा है। बस यही चीज मैंने आज आपको समझाई कि कांजी का मतलब क्या होता है, कि इस तरीके से जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं, जब हम फॉन्ट की बात करते हैं, कांजी का मीनिंग वही है। 3 स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि आप इसे स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो और स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। मतलब कार को कुरुमा कहते हैं, जैसे हाथ को ते कहते हैं, तो ते ना लिख के सब्स्टिट्यूट में उसका एक आइकन, क्योंकि व्हेन यू विल गो टू जापान तो वहां पे ज्यादातर कांजी बनी होती है, तो अब आपको पता ही नहीं होगा कि इसको पढ़ते कैसे, तो कांजी के फॉन्ट्स को मेमोराइज करो। हालांकि कांजीज के कुरियों भी होने भी अलग होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे इन माय कमिंग वीडियोस। सो ये चीज है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो जापानीज सीखना चाहते हैं, और हाँ, रीडिंग करनी स्टार्ट कर दो जापानीज की, तभी जाके कांजी याद होगी। बाय बाय, टेक केयर,